शहर पुणे से इस वक्त एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आ रही है। अपने बेटे को इंसाफ दिलाने की आस में एक पिता की सांसें थम गई। सूरज बिहारी हत्याकांड में न्याय की लड़ाई लड़ रहे पिता जवाहर यादव का आज अहले सुबह ही निधन हो गया। दरअसल कुछ दिन पहले पूर्णिया में सूरज बिहारी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने जाँच तेज करते हुए सभी नामजद अभियुक्तों के घरों पर वारंट और इश्तेहार भी जारी किए थे, लेकिन बेटे की हत्या का सदमा, न्याय की लंबी प्रतीक्षा और मानसिक तनाव, इन सबको सूरज बिहारी के पिता जवाहर यादव सहन नहीं कर सके। परिजनों के मुताबिक बेटे को इंसाफ दिलाने की उम्मीद में ही वो हर दिन जी रहे थे, लेकिन आज सुबह अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्होंने दम तोड़ दिया। अब सवाल यह है कि क्या सूरज बिहारी को इंसाफ मिल पाएगा और क्या एक पिता की मौत के बाद भी प्रशासन इस मामले में उतनी ही सख्ती दिखाएगा। इस हत्याकांड और पिता की मौत ने पूरे इलाके को गहरे शोक में डुबो दिया है। आइडियल आइज न्यूज़ बिहार पीड़ित परिवार के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करता है और मांग करता है कि सूरज बिहारी हत्याकांड में दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिले। खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, आगे की हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बहुत मेहनत करके यहाँ तक आगे मेहनत करी। अब लग रहा है क्या कि इस परिवार में अब क्या कहा जाए इसके लिए कि मतलब कैसे दुख झेलेगा ये लोग। बहुत दुख। अच्छा, जानकारी मिली कि लास्ट में आपके अस्पताल में भी लाया गया था इनको। पटना लाया गया था। पहले तो मैक्स 7 ले गया था। मैक्स 7 पहले ले जाया गया था। डेथ वही हो गया था। तो संतुष्टि लाइन होंगे तो स्प्रे करता है जैसे। उसके बाद जो पटना लाए तो वहाँ हम लोग इसी करके देखे वहाँ तो नहीं थे वो। तो कारण क्या लगता है, मतलब कार्डियक के दृष्टि में तो ये सब क्यों होता है, मतलब टेंशन से, सदमा से। तो ये निश्चित रूप में पुत्र का जो शोक है, पुत्र के शोक में चले गए। अच्छा, आप कौन है उनका? हम उसके यहाँ पारिवारिक फैमिली डॉक्टर है। अच्छा, फैमिली डॉक्टर। अच्छा, तो कैसे कैसे क्या हुआ, थोड़ा सा बताइए। रात में हम लोग तो यहाँ 9 बजे रात तक रहे, बहुत अच्छा खाए पिए। उसके बाद सोने के समय 9 बजे सो गए। बोला सोएंगे, छोड़ दिए हम लोग सो गए। भोरे उठा 6 बजे फोन किया कि जो बहुत सीरियस हो गए। जब तक हम पॉलिटेक्निक चौक पर वहाँ से जब तक आएंगे तब तक लेके इसको मैक्स 7 चल गए। मैक्स 7 गए तो वहाँ से फिर फोन गया कि नहीं रहे, समझे ना। फिर यहाँ आए, फिर यहाँ पर देखे तो उसके परिवार बोलने लगे कि हाँ ठीक है, थोड़ा सांस चल रहा है। फिर लेके गए वहाँ आत्मा में लेके तो वहाँ घोषित कर दिया कि नहीं है। अच्छा, पुत्र के शोक में चले गए। पुत्र के शोक में चले गए। जब से सूरज की हत्या हुई तब उसके बाद से इनको कितना मतलब टेंशन था बेटा को? बहुत टेंशन था। आपसे तो मान लीजिए बातचीत होती थी, तो क्या क्या बोलते थे वो श्री रामायण महाभारत का कहानी सुनाते रहते थे लोग को, दिल बनाने के लिए, तो तसल्ली के लिए। तो अच्छा कहानी प्रवचन करते थे, जैसे साधु सब प्रवचन नहीं करता है, विजय मुनि सब उसी तरह से प्रवचन करते थे बहुत अच्छा से। रातों कल काफी परिवर्तन हुआ, प्रवचन भी। टेंशन में काफी टेंशन में थे, फील होने नहीं देता था परिवार को कि टेंशन है। इसके परिवार तो बहुत चिंता में रहते थे, बहुत काफी चिंता में। हाँ, एक माँ का एक बेटा चला गया तो माँ को का जो दर्द है वो तो माँ ही जानती है। और उसको कम करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत कोशिश की वो कम करने के लिए, बुझे ना, कम करने के लिए। दोपहर में फिर साथ में बोला है, हम लोग दोनों आदमी मिल के खाए एक टेबल बैठ के, बुझे ना। उसके बाद फिर आराम करने लगे। हम जाइए आराम कीजिए, आराम का ज्यादा जरूरी था। एकाएक घोड़े ऐसा हो गया, गैस फंस गया। डॉक्टर बोले गैस फंस गया, बहुत ज्यादा गैस फंस गया। जबकि 2 बार घोड़े पैखाना भी गए, पैखाना से आए तो तुरंत लेकर मैक्सिमम और वहाँ उनका डेथ हो गया। अब बताइए, इस परिवार पे क्या बड़ा मुसीबत आ गया? बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया परिवार। इस परिवार को सूरज वाला जो थे, सूरज था, सूरज और इसके पिताजी, यही दो मुख्य रूप से परिवार को देखने वाले थे और दोनों के साथ इस तरह की। अच्छा, जो बताइए कितना दिन हुआ है 27 को सूरज की? आज 11 दिन, आज 11 दिन हुआ है। कल 10 दिन माथा छिलाए हैं, आज 11 दिन ही हुआ है। एक का कफन गले में लटका हुआ है और ये दूसरा हो गया। वैसे लोगों को जिन्होंने सूरज की हत्या की, बताइए कि
मतलब कितना बड़ा उसको जगह में कितनों बड़ा सजा दीजिएगा फिर भी कम है, समझे ना। फांसी भी हो जाए फिर भी कम है, समझे ना। ऐसे आदमी जैसे परिवार के लिए अगर उसको हत्यारे को अगर फांसी भी हो जाए तो भी कम है। तो भी कम। क्या नाम है आपका? महावीर प्रसाद, उसकी बात से। देख लीजिए, अभी सूरज बिहारी का हत्या का जो हुआ था, अभी उसका क्रियाक्रम भी नहीं हुआ। अभी देख लीजिए, कल दशकर्म हुआ था उनका, तो ये क्रिया के लिए पंडाल लगा हुआ, वो पंडाल है सब उसी तरह रहेगा। सोचना चाहिए था कुछ। दीवार के ऊपर कितना बड़ा दूसरा पहाड़, पूरे पहाड़ टूट गया, के है संभालने वाला? कोई नहीं है। सूरज बिहारी और उनके पापा थे, हाँ, परिवार को संभाल। तो सूरज बिहारी का हत्या हुआ, उसके पापा अब उसके कारोबार को संभालते, अब कोई रहा नहीं। उदय तो बहुत छोटा है, छोटा भाई है। कब सुबह में हुआ है, सब चीज देखे है अपना, सब आड़त वगैरह। उसके बाद अचानक जो है ना गिर गए, तो लेके दिया मैक्सिमम, वहाँ बोला कि डेथ हो गया। हार्ट अटैक? जी हार्ट अटैक से। परशुराम यादव।